स्वागत है आपका अनकही कहानियों में। हमारे YouTube चैनल पर हर दिन एक नई और अनसुनी कहानी आती है जो आपको रोमांचित और डर से भर देती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर दिल कमजोर है तो इस कहानी को छोड़ना ही बेहतर होगा, क्योंकि हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाले हैं जहाँ डर और रहस्य आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो हेडफोन लगाइए, आराम से बैठिए और सुनिए हमारी आज की खौफनाक कहानी। रात का समय था और एक छोटे से गांव के बाहर एक सुनसान हवेली खड़ी थी। हवेली को लोग हमेशा से डरावनी मानते थे, क्योंकि यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। कोई भी व्यक्ति इस हवेली के पास से नहीं गुजरता था। गांव के बच्चे कहते थे कि हवेली में एक आत्मा है जो रात को लोगों को अपनी ओर खींचती है। एक दिन एक साहसी युवक आदित्य गांव में आया और उसने हवेली के बारे में सुनी हुई अफवाहों को नजरअंदाज करते हुए हवेली में रात बिताने का फैसला किया। रात होते ही वह हवेली के अंदर घुस गया। हवेली में घुसते ही उसे ठंडी हवाएं महसूस होने लगी। दीवारों पर मिट्टी के टुकड़े गिरने की आवाजें आ रही थी। आदित्य ने धीरे धीरे हर कमरे को देखा और अंत में वह एक अंधेरे कमरे में पहुंचा जहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। कुर्सी के पास एक पुराना दर्पण रखा था। जैसे ही आदित्य ने दर्पण में अपना चेहरा देखा, उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका चेहरा पूरी तरह से बदल दिया था। वह पूरी तरह डर गया और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने उसे एक सफेद साड़ी पहने हुए महिला का भूत खड़ा नजर आया। महिला का चेहरा सफेद था और उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। आदित्य जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन जैसे ही वह चिल्लाया, हवेली की सारी रोशनी बुझ गई और कमरे में अंधेरा हो गया। तब महिला ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी चीखें हवेली से बाहर सुनाई दी। लेकिन अगले दिन जब लोग हवेली में पहुंचे तो वहां आदित्य का कोई नामो निशान नहीं मिला। लोग कहते हैं कि हवेली के पास से गुजरते वक्त अगर कोई उस कमरे के पास जाता है तो वह अजनबी आवाजें सुन सकता है। आदित्य की डरावनी चीखें